हेलो स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन पे सभी लोगों को कन्फ्यूजन सा होता है। सबसे पहले हम आपको HCF के बारे में बताएंगे और उसके बाद बताएंगे LCM के बारे में। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये है क्या? देखिए, जैसे हम दो नंबर ले लेते हैं, एक नंबर A है, इसका वैल्यू 12 है, दूसरा नंबर B है, इसकी वैल्यू 16 है। हमें इनका HCF और LCM लाना है। A को लिखते हैं हम 12, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 12 के क्या फैक्टर होंगे? 2 2 जा 4, 3 जा 12। दूसरा नंबर 16 है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। आप शॉर्ट में ये कह सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको 2 की पावर 4। अब इनमें इन दोनों का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो इनका 2 भी होगा और 2 2 जा 4 भी होगा। इनमें सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से पहले हम आपको कॉमन फैक्टर बताते हैं। भाई, एक तो 2 कॉमन फैक्टर है, एक तो 2 हो गया। 2 2 जा 4 भी दोनों में है, तो 4 भी कॉमन फैक्टर है। बस इन दोनों कॉमन फैक्टर इसे कहते हैं कि 2 का 12 में डिवीजन चला जाएगा, 4 का डिवीजन 16 में और 12 दोनों में ही चला जाएगा। ये दोनों ही कॉमन फैक्टर हैं जो दोनों को डिवाइड करते हैं। इन दोनों में अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कहें, इन दो कॉमन फैक्टरों में जो सबसे बड़ा है वो 4 है। एक तरीका तो यह है कि आप कॉमन फैक्टर निकाल के सबसे बड़ा निकालें। दूसरा तरीका HCF निकालने का है कि 2 की जो सबसे छोटी से छोटी पावर है, 2 की HCF निकालने का जो दूसरा तरीका है, 2 की जो छोटी से छोटी पावर कितना है? 2 की पावर 2 4। ये HCF हो गया। अगली बात आती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। जहाँ यहाँ छोटे से छोटा फैक्टर हमेशा छोटा होता है, मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है, तो इसमें आपको LCM निकालने में क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी पावर, 2 की सबसे बड़ी पावर 4 है और 3 तो आएगा ही, क्योंकि ये कॉमन नहीं है लेकिन मल्टीपल में आएगा। छूटना कुछ नहीं चाहिए, अगर 2 है तो उनमें बड़ा आना चाहिए। 16 3 जा 48। आपका HCF जो है, शॉर्ट में हम उसको H और LCM को L कह देते हैं, ये 18 आ गया। तो आपने HCF निकाला, ये HCF कितना आया है? 4। LCM जो आपने निकाला ये 48 आया है। आपने देखा किस तरह से HCF और LCM निकाले जाते हैं। इसके बाद हम एक और फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट और A इंटू B का प्रोडक्ट क्या एक ही होता है। फॉर्मूला है कि HCF इंटू LCM उतना ही आएगा जो दोनों का प्रोडक्ट A इंटू B आता है। कैसे? देखिए, हम पुराने क्वेश्चन पे चलते हैं। HCF और LCM हमारे पास, इससे पहले हम दो नंबर लिख लेते हैं। A नंबर आपका 12 था, B नंबर आपका 16 था। इनका HCF आया था, जिसे आपने H कहा था, ये आया था अभी अभी निकाला 4 था। इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला था, जिसको हम L कह देते हैं, ये 48 आया था। देखिए, इस H और L को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 48, ये आ गया। फिर आप A इंटू B को भी कर दीजिए। A आपका 12 है, B आपका 16 है, ये भी 192 आ गया। तो इस तरह से आपने एक अनोखा और बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला फॉर्मूला प्रूव कर दिया कि दो नंबर हैं, इनका HCF इंटू इनका LCM वही आता है जो ये दो नंबरों का प्रोडक्ट हो जाता है, A इंटू B। इससे बड़ा फ़ायदा है, अगर हमें एक ही चीज़ दे रखी है तो हम दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे A और दिया है, B दिया है, इन दोनों का
HCF दिया है तो उसको डिवाइड करके LCM निकाल सकते हैं। और ऐसे ही अगर हमें दो नंबर दे रखें, इनका प्रोडक्ट हम कर लेंगे और इसको LCM से डिवाइड करेंगे तो HCF आ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपने देखा कैसे अप्लाई होता है, कैसे HCF इंटू LCM करके A इंटू B आ जाता है, और इस तरह से आपने एक अच्छे फॉर्मूले को डिराइव करके देखा और ये देखा कि कैसे इसका प्रोडक्ट और इनके LCM और HCF का प्रोडक्ट सेम ही आता है। तो इस तरह के मज़ेदार एप्लीकेशंस आसान तरीके से एग्जाम्पल से सीखने के लिए आप हमेशा देखते रहें माया मोहन क्लासेस। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो, और आप लाइक कीजिए ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल माया मोहन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, LCM और HCF के एक बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज दिस। हम मान लेते हैं लेट HCF इज X, LCM is Y. Sum of HCF and LCM is 7380। तो आप इसमें हम ले सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 7380। ये इक्वेशन नंबर 1 है। LCM is this more than the HCF. What is LCM? Y. x प्लस वाई को भी लिख सकते हैं और चाहें तो y को पहले भी लिख सकते हैं, y प्लस x। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि अगली टर्म में LCM इज दिस मोर देन y। LCM इज y। y इज 7380 मोर देन x। y is 7380 more than x। 7340, not 80, I think it is 40, in question it is 40, 7340, correction, it is 7340. Y is 7340 more than the x. Now you have to find the product of these two numbers. How you will find? First change the x to left hand side. Y minus x is 7340. Second equation, this is first, this is second. अब हम ऐड कर देंगे, एडिंग बहुत आसान तरीका है। इक्वेशन 1 और 2 को जैसे ही ऐड करेंगे तो ऐड करने से x और x कट जाएंगे। द वैल्यू ऑफ 2y विल बी दिस प्लस दिस, 0 4 and 8 12, 1 carry 3 3 6 1 7 7 7 14. The value of y will be 14720 divided by 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। y हमारा आ गया है। हमारे पास x और y का सम जो है ये कितना है? 7380। y कितना आया है? 7360। तो जो x महाशय हैं ये भी आ जाएंगे। तो x आ जाएगा 7380 में से 7360 आप कम कीजिए, केवल 20 आया x, जबकि इसके y काफ़ी ज़्यादा आए हैं 7360। अब आपको पता है LCM इंटू HCF जो होता है, इन दो नंबरों का प्रोडक्ट A इंटू B होता है। एक नंबर 20 है, दूसरा नंबर, ये तो हमारा LCM इंटू HCF है। तो A इंटू B दो चीज़ों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? LCM
क्या बोला आपने, y को 7360 इंटू 20, ये आपका आंसर आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर a इंटू बी जो आएगा, ये 0 0 तो दोनों आ गए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7 और 2 7 जा 14। ये आंसर इन दोनों के प्रोडक्ट का आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 147,200। ये बोर्ड क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2016 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है क्या करें। देखिए, हमें केवल प्रोडक्ट निकालना है और आपके पास हमने पहले एक फॉर्मूला बताया था, वो प्यारा फॉर्मूला था कि दो चीज़ का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट उनके एचसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही इसका आंसर आ जाएगा। तो 1360 को 20 से मल्टीप्लाई करते ही इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपने इस फॉर्मूले का यूज और कुछ क्वेश्चन के अंदर की छोटी छोटी बातें इक्वेशन की हेल्प से की है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें दो चैप्टर इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, इसमें क्या मज़ेदार बात है, लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन हो गया, एचसीएफ एलसीएम का भी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर को बड़ा पसंद आते हैं जिसमें वो दो चैप्टर को एक ही क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कि ये कितने हद तक सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें माया मोहन क्लासेस, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक यू।